अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आपको माही की मम्मा खुश आमदीद कहती हैं। आज हम बनाने लगे हैं वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए कि हमने ली है 200 ग्राम चिकन के रेशे, 1 पाव हमने मैक्रोनी ली है और हमारे पास घर का बना हुआ मक्खन है। दो चम्मच हमने मैदे के लिए हैं, 1 गिलास दूध का है, हाफ़ प्याली हमने मटर लिए थे जिनको बॉईल कर ली है और एक हमारे पास कैप्सिकम है जिसे कि हम मैक्रोनी को बॉईल करने के दौरान में कट कर लेंगे। तो चले हम मैक्रोनी उबलने के लिए रख देते हैं। पानी को हमने पहले ही टाइम की बचत के लिए उबलने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। और थोड़े से सिरके के ड्रॉप डाल दें। इससे ये होता है कि मैक्रोनी चिपकती नहीं है और खिली खिली बनती है। अदरवाइज़ अगर हम इसमें सिरका ना डालें तो जब हम इसे स्टेन करते हैं तो ये आपस में चिपक जाती है। सिरका डालने से हमारी मैक्रोनी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। पानी को उबाल आ गया, अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी। 5 से 7 मिनट में हमारी मैक्रोनी उबल के तैयार हो जाएगी। मैक्रोनी उबालते हुए एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि इसे 10-15 मिनट तक के लिए ना उबाला करें, उससे बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और जब हम इसे बाकी चीज़ों में मिक्स करते हैं तो ये चिपक जाती है। हल्का सा जो है ना, इसमें जैसे कि चावलों में कहा जाता है कि 1 कन्नी रखें, तो इसमें 1 कन्नी तो ना रखें, लेकिन थोड़ा सा ना इसको ज़्यादा नरम ना करें। मैक्रोनी हमारे ऑलमोस्ट डन है, हमें इसे इतना ही उबालना है, इससे ज़्यादा उबालने से ये चिपक जाती है। अब हम इसे स्ट्रेन आउट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल लें। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें शिमला मिर्च, मटर डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लें। हमें इन्हें हल्का सा नरम करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। सब्जियों का कच्चापन दूर करने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब ये बिल्कुल इस हमारे पास ये घर का बना हुआ मक्खन है। आप बाज़ार का लेना चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं और घर का भी। इसमें से हाफ़ हमने मक्खन ले लिया। मक्खन को जस्ट हमने लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, इसको इतना नहीं पकाना कि इसका घी बन जाए। मक्खन मेल्ट हो गए। 2 चम्मच हमने मैदे के लिए थे, तो थोड़ा थोड़ा मैदा हम इसमें डालते रहेंगे। मैदे को भी हमने ब्राउन कलर में नहीं भूनना, बल्कि हल्का हल्का कच्चापन दूर करना है इसका। मैदे का कलर हमने चेंज नहीं किया, बस इसे घी में हल्का सा भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। अगर इस टाइम इसमें गुठलियाँ भी बन जाएं दूध डालते हुए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम मुसलसल चम्मच हिलाएंगे तो ये गुठलियाँ खुल जाएंगी। इस तरह आराम आराम से चम्मच चलाती रहें और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती रहें। ये देखिए, अगर ये इस तरह गुठलियाँ बन भी जाएं तो इनका कोई मसला नहीं है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है और आराम आराम से दूध डालते रहें और चम्मच हिलाते रहें, तो ये सारी गुठलियाँ जो है ना खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगी। सॉस बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें मैक्रोनी डलेगी और वेजिटेबल्स डलेंगी, तो अगर हमारी थिक सॉस हुई तो ये फिर चिपक जाएगी आपस में। इसकी जो है ना चीज़ जैसी लाइंस नहीं बनेंगी, जिस तरह कि हम चीज़ को खोलते हैं और उसमें पीस बनते हैं चीज़ी से।
अब ये गुठलियाँ अच्छे से मेल्ट कर लें। जी, तो गुठलियाँ हमारी मेल्ट हो गई हैं अच्छे से। मुसलसल चम्मच हिलाने से तो गुठलियाँ वैसे मेल्ट हो जाती हैं। अगर ना भी हो तो आप हैंड बीटर में, ये ब्लेंडर जग में डाल के भी तो इसको ग्राइंड कर लें, तो बहुत स्मूथ सी जो है ना आपकी सॉस तैयार हो जाएगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखिएगा। ये हमारे पास 200 ग्राम चिकन है जिसको हमने उबाल के और इसके इस तरह रेशे बना लिए थे। तो अब हम इसमें ये रेशे डालेंगे। इसी से जो है ना हमारी सॉस जो है ना चीज़ी बनेगी। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है क्योंकि हर चीज़ हमारी कुक की हुई है, तो हमें अपनी सॉस को ज़्यादा थिक नहीं करना। अब हम इसमें फ्राई हुई वेजिटेबल डालेंगे। ये देखें, ये हमारी कितनी वीआईपी चीज़ी सॉस तैयार हुई है। ना ही देखने में और ना ही खाने में ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये सॉस आपने घर पे दूध और मैदे से तैयार की है, ना कि इसमें चीज़ और क्रीम ऐड की है। अब हम इसमें आराम आराम से अपनी मैक्रोनी डालेंगे। सारी मैक्रोनी डाल के आराम से इसको हिलाना है आपने, बहुत ज़्यादा देर तक चम्मच नहीं चलाना। और जिस तरह हमने सिरके और घी डाल के मैक्रोनी को बॉईल की है और इसको हल्का सा हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, तो इस जगह इस तरह की बॉईल की हुई मैक्रोनी का फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब बाद में आपको ज़रूरत पड़े आप इस पर ठंडा पानी डालें और इससे जो भी चीज़ तैयार करनी हो तैयार कर लें। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी चीज़ी मैक्रोनी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमारी वाइट सॉस मैक्रोनी तैयार है। विदाउट सॉस के देखें हमने कितनी लजीज मैक्रोनी तैयार की है। ऐसे ही लग रहा है जैसे इसमें चीज़ डाली हो। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है। आप भी हमारी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, हमें अपने फीडबैक से आगाह किया करें। हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।